हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, राजस्थान सीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ है इवनिंग शिफ्ट वाला 7/1/2023 को, ये उसकी डिटेल आंसर की है। तो आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है आपके सामने, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे, सावंगलिया माता, आवरी माता, लटियाल माता या तनोटिया माता। देखो इस प्रश्न को आई थिंक किसी ने भी गलत नहीं किया होगा कि सभी को आंसर आता है कि इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तनोटिया माता, क्योंकि सभी ने बॉर्डर पिक्चर तो देखी ही है। ठीक है, आ जाओ। प्रश्न नंबर 2, मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है, तो किसने नहीं की थी? रावचंद्र सेन ने नहीं करी थी, उदय सिंह ने नहीं करी थी, अजीत सिंह ने नहीं करी थी, या राव अमर सिंह ने नहीं की थी। देखिए रावचंद्र सेन, इनको भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है क्योंकि इतिहास में इनको भुला दिया गया। महाराणा प्रताप को तो सब याद रखते हैं और रावचंद्र सेन को सब भूल जाते हैं कि रावचंद्र सेन ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। आ जाइए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किससे जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपके सामने ऑप्शन है 3, दीपिका गुप्ता, नमिता सिंह, किरण शर्मा और गौरी महेश्वरी। तो किसको सम्मानित किया गया था? प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ठीक है, इससे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, गौरी महेश्वरी। आ जाइए, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। बेंगती गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, यहाँ पे पहले ऑप्शन देख लीजिए, मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी, हड़बू जी और पाबू जी। तो देखिए ये कहाँ पर है? फलोदी, जैसलमेर की बात कर रहा है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? हड़बू जी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तल्लीनाथ जी कहाँ पर है? बाड़मेर में। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में। ठीक है, और पाबू जी नागौर। आ जाओ, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जिला सुमेलित नहीं है। तो देखिए सोरसेन 12, केसरबाग उदयपुर, बंद बैराठा भरतपुर और वन विहार धौलपुर। इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केसरबाग उदयपुर सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये सोरसेन 12 में ही है, बंद बैराठा भरतपुर में ही है, वन विहार धौलपुर के अंदर ही है। प्रश्न नंबर 6, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 प्रभावी हुआ है। कब से प्रभावी हुआ है? तो देखिए यहाँ पर आपके सामने डेट दे रखी है, 31 दिसंबर 2020, 3 मार्च 2020, 7 मई 2020 और 18 दिसंबर 2019। देखिए ये आपको डेट बहुत अच्छे से याद करवाई थी। इस डेट को इस तरीके से लिखा था मैंने, जैसे दिसंबर पहले लिख दिया था, दिसंबर, फिर 2019 और 18। तो आप देखिए 18, 19, 20 इस तरीके से आपको ये याद करवाई थी। अगर किसी को याद हो तो इसका आंसर कर आता। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 कब से प्रभावी हुआ? 18 दिसंबर 2019 से प्रभावी हुआ। आ जाइए, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मीनाडर की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो कहाँ से? बालाथल से, गणेश्वर से, बेराट से और अहाड़ से। पुरातात्विक स्थल पूछ रहा है, यूनानी सभ्यता की हमें क्या मिले हैं? मुद्राएं मिली हैं। तो कौन से, कहाँ से मिली थी ये? और ये हमने जब आपको ये पढ़ाया था सिविलाइजेशन वाला चैप्टर, तो इसके अंदर ही सारे बालाथल, गणेश्वर, आहट, बेराट सारी सब सिविलाइजेशन बहुत अच्छे से कराई हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एक यहाँ पर कलश मिला है, उसके अंदर हमें बौद्ध के दांत भी देखने को मिले थे और यहाँ से ही यूनानी मुद्राएं भी मिली थी। ये आपको पढ़ाया था बहुत अच्छे से। प्रश्न नंबर 8, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है। तो बताइए, थेवा कला, टेराकोटा, ब्लू पोट्री या कुंदन कला। तो देखिए कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? ब्लू पोट्री से है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी को। आ जाइए, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 9, अजमेर में, श्री गंगानगर में, जयपुर में या कोटा में। तो देखिए गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ राजस्थान किस जिले में स्थित है? ये स्थित है श्री गंगानगर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। याद कर लीजिए, आगे वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़। ठीक है, श्री गंगानगर। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समांतर, समांतर का मतलब होता है पैरेलल। ठीक है, जैसे जैसे हवा चलेगी ऐसे ऐसे ये इस हवा की डायरेक्शन भी रहेगी, सैंड ड्यून की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में रहेगी हवा के साथ। तो बरखांस होंगे क्या? देखो बरखांस क्या होते हैं? बरखांस कुछ इस तरीके के शेप के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो क्या होता है? खड्डा, खाई सी होती है, हवा ऐसे आती है, ऐसे नीचे उतर जाती है इसमें से। ठीक है, इसके जस्ट उल्टे बनते हैं पैराबोलिक।
ठीक है, हवा ऐसे जाएगी, ऐसे चढ़ के उतरेगी नीचे की तरफ, ठीक है। सीफ ये होते हैं पैडलर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपको बहुत अच्छे से डिटेल में जब हमने ज्योग्राफी के लेक्चर पढ़ाए थे तो उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। अगर किसी ने वो लेक्चर देखे होते तो एक भी क्वेश्चन अभी गलत नहीं होता। निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र हैं? तो बताइए, रिजर्व फॉरेस्ट की बात कर रहा है, उदयपुर में, बारां में, करौली में, सिरोही में। और सबसे ज़्यादा राजस्थान में जो फॉरेस्ट मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, वो उदयपुर में मिलते हैं, ठीक है। कहाँ मिलते हैं, उदयपुर में। और फिर जब उदयपुर में सबसे ज़्यादा वन मिलते हैं तो आरक्षित मतलब रिजर्व फॉरेस्ट भी कहाँ मिलेंगे, उदयपुर में मिलेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये भी बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हुई है। अगर किसी ने ढंग से लेक्चर सुनने होंगे तो उसके उनको ये आंसर आ रहे होंगे। रीको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क, ठीक है, विकसित किए गए हैं। कौन कौन से हैं बताइए। तो देखिए, बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, दौसा नहीं, ठीक है। तो उदयपुर, अलवर, बाड़मेर, अजमेर ये भी नहीं है। अजमेर, कोटा, जोधपुर, जयपुर नहीं है। जोधपुर है, कोटा है, अलवर है, श्री गंगानगर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बीकानेर में नहीं था, धौलपुर में नहीं था, ठीक है, इसी से पता चल गया था। और जयपुर में नहीं है और अजमेर में भी नहीं है वैसे, ठीक है। जोधपुर, कोटा, अलवर, श्री गंगानगर ये याद रखें। आपको 4 एग्रो फूड पार्क है जो रीको ने डेवलप किया है। प्रश्न नंबर 13, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है कितनी है? उच्च न्यायालय पूछ रहा है, हाई कोर्ट की पूछ रहा है, बताइए कितने हैं। प्रश्न नंबर 13, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 50, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट की पूछते तो हम क्या बोलते हैं, 1+33, ठीक है। टोटल 1+33 है, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो बताइए, इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? जोरावर सिंह बरेली जेल, यही गलत है, ठीक है। ऑप्शन 14 का ए गलत है। विजय सिंह पथिक टोडगढ़ जेल बिल्कुल ठीक है। केसरी सिंह भारत हजारीबाग जेल ठीक है। अर्जुन सेठिया बेलूर जेल ठीक है, ठीक है। तो 14वां का ए हो जाएगा गलत। 15वां, भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया अधिनियम में किया गया। तो कौन सा अधिनियम था बताइए। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1986, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 और भारतीय परिषद अधिनियम 1961। भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में पहली बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। तो बताइए कौन से में किया गया था, 15, ठीक है। ये कब किया गया था, जब 1857 की क्रांति हो चुकी थी। उसके बाद अंग्रेज डर गए थे और इसीलिए थोड़े से रिफॉर्म्स लेकर आए थे। 1857 के बाद में कौन सा ईयर आएगा, 1861 के जो ये लेकर आए थे, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट्स लेकर आए थे। तो इसके अंदर 1861 के अंदर इन्होंने क्या था, ये प्रोविज़न रखा था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। आ जाइए प्रश्न नंबर 16, राष्ट्रीय आय लेखा का वर्तमान आधार है, ठीक है। प्रश्न नंबर 16, इसका वर्तमान आधार क्या है? तो देखिए 2005-6 गलत हो जाएगा, 2004-5 ये ठीक है, से बदलकर 11-12 बिल्कुल ये ठीक है। तो ये लाइन ठीक है, बी, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। पहले क्या था, 2005-4-5 था राष्ट्रीय आय लेखा का, है ना, वर्ष, उसे बदलकर 2011-12 कर दिया गया था। गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो बताइए, गेहूं एवं दलहन पर, ठीक है। प्रश्न नंबर 17, तो ये किया गया था वर्ष 2007-8 में प्रारंभ, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। सीता राम लालस का संबंध है, तो बताइए किससे है? राजस्थानी नृत्यों से, पढ़ाई लिखाई से था, ठीक है, शब्दकोश से, लोक जीवनी से या लोक कला से। तो इनका संबंध किससे है? राजस्थानी शब्दकोश से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, सीता राम लालस, ऐसे याद रख लीजिए। राम सीताराम, सीताराम बहुत चलता है आजकल, है ना, जय श्री राम के नारे लगते हैं। तो सीता राम, पहले उनकी पत्नी का नाम ले लिया, फिर राम भगवान का नाम ले लिया, और लालसा थी इनको किस चीज़ की, पढ़ने की, राजस्थानी शब्दकोश से इस तरीके से याद करने की ट्रिक बनाई थी। अगर किसी ने याद रखा हो तो कर लिया होगा। अरे निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 पारित हुआ? तो किसके कंसेंट से हुआ था बताइए। महादेव गोविंद रानाडे, बी एम मालाबरी, हरविलास शारदा और बाल गंगाधर तिलक,
ठीक है। अब एज ऑफ कंसेंट बिल है, ठीक है। एज ऑफ कंसेंट बिल का सिंपल सा मतलब था कि इस एज से कम उम्र की बालिकाओं लड़कियों की शादी नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब ये था। तो ये किसके 1891 पारित किया गया था, BM मालाबरी के प्रयासों से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इम्पॉर्टेंट है। आ जाओ प्रश्न नंबर 20, बूंदी रियासत के अंतिम अधिकारी शासक कौन थे, महाराज राज ईश्वरी सिंह, महाराव राज रघुवीर सिंह, महाराव राम सिंह, है ना, और महाराव राजा बहादुर सिंह। तो बताइए प्रश्न नंबर 20 कौन थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराव राजा बहादुर सिंह जी थे। बूंदी रियासत के अंतिम अधिकारी शासक कौन थे, महाराव राजा बहादुर सिंह। इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम IPRS रिपोर्ट 2.0 के अनुसार राजस्थान में कितने पार्कों को लीडर के रूप में दर्ज किया गया है। तो बताइए कितने पार्क, 17, 14, 20 और 11। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए, 17 पार्कों को किया गया है लीडर के रूप में। अल्फी सोल मृदा, अल्फी सोल, ठीक है। कोटा 12 बूंदी में, सिरोही पाली में, जयपुर 2 अलवर में, या जैसलमेर बाड़मेर में। बताइए प्रश्न नंबर 22। तो देखो अल्फी सोल मृदा कहाँ मिलती है, ये जयपुर 2 अलवर वाले रीजन में देखने को मिलती है हमें अल्फी सोल, ठीक है, ये याद रख लें। आ जाइए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राजस्थान का महाधिवक्ता कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य के गठन पर अस्तित्व में आया। JC कसलीवाल राजस्थान राज्य के प्रथम महाधिवक्ता बने। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, केवल एक और सही, ठीक है। तो प्रश्न नंबर देखो 23 है, इसमें क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान महाधिवक्ता कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य के गठन पर अस्तित्व में आया था, बिल्कुल सही बात है ये भी। और JC कासलीवाल राजस्थान राज्य के प्रथम महाधिवक्ता बने थे, नाम याद रख लें बिल्कुल अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो बताइए प्रश्न नंबर 24, मैंगो शावर तमिलनाडु, बारदोली छीड़ा केरल, चेरी ब्लॉसम कर्नाटका, नॉरवेस्टर्स वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 24 का आंसर क्या गलत है बताइए। देखो नॉरवेस्टर्स जो हैं ये वेस्ट बंगाल में ही है, मैंगो शावर तमिलनाडु का ही है, चेरी ब्लॉसम कर्नाटक का ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बारदोली छीड़ा केरला का, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। 24 का बी इज रॉन्ग। अजय 25, राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही, है ना, असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा है, अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स, ठीक है। सॉरी 25 देखिए, तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, जरगा, लीलगढ़, सज्जनगढ़, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। रघुनाथगढ़ तो वैसे भी नहीं, जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़ और लीलागढ़, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अवरोही क्रम में ऑप्शन नंबर सी, 25 का सी। आ जाओ 26 का, ब्रिटिश भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था, ठीक है। कोलकाता से दिल्ली जब लेकर आए थे तो जब भारत का वायसराय कौन था ये पूछा गया है 26 का, तो उस समय लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन थे, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड हार्डिंग। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया गया है, ठीक है। तो बीकानेर और नागौर, चूरू और गंगानगर, बीकानेर और अजमेर, नागौर और चूरू। बताइए प्रश्न नंबर 27, इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर और नागौर, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति, मतलब वही ST ट्राइब की बात कर रहा है, शेड्यूल ट्राइब की, कि जिले का कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम बीकानेर और नागौर में पाया गया। प्रश्न नंबर 28, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, भाग 6 अध्यायों में विभक्त है, ठीक है। भाग 6 अध्यायों में विभक्त है। भाग 6 मुख्य रूप से राज्य सरकार पर केंद्रित है। भाग 7 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 152 से आर्टिकल 237 शामिल हैं। तो कौन सा कथन गलत है ये पूछा गया है। प्रश्न नंबर 28, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। भाग 7 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित नहीं है।
आपातकालीन प्रावधानों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं पूछ रहा है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में अधिकतम 3 वर्षों तक लागू रह सकता है। राष्ट्रपति शासन राजस्थान राज्य में 4 बार लागू रहा। आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल मंत्रिमंडल की लिखित समिति के आधार पर ही लगाया जा सकता है। और 42वें संशोधन द्वारा संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। तो बताइए, प्रश्न नंबर 29 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यही क्या है, कौन सा सत्य नहीं है, यही सत्य नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो बताइए, राज्य सूची के टैक्स के बारे में बताना है। स्टैम्प ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, लग्जरी टैक्स और मनोरंजन टैक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 और 4 होगा, ठीक है। कस्टम ड्यूटी और लग्जरी टैक्स तो कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। तो आंसर ए हो जाएगा, 1 और 4, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 1। अजय प्रश्न नंबर 31 करते हैं। निम्न में से पीली क्रांति किससे संबंधित नहीं है, ठीक है। सिलेबस में दे रखा था वाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन और ब्लू रिवॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पूछ लिया पीली क्रांति किससे संबंधित नहीं है। तो बताइए, 31 का खाद्य तेल, सरसों, चना और तिल, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 31 किससे संबंधित नहीं है, चना से। तेल और तेल, इन सबसे तेल निकलता है, चने का तेल नहीं सुना होगा आपने कभी नाम। तो बस पीली क्रांति का संबंध किससे नहीं है, ऐसे भी इसका आंसर तक आप पहुंच सकते थे। प्रश्न नंबर 32, राजस्थान के 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो बताओ किसे बनाया गया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 32, आंसर क्या हो जाएगा, डी, प्रद्युमन सिंह को बनाया गया है। प्रश्न नंबर 33, मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम क्या था। मई 2022 का प्रश्न है, देखो, ठीक है। प्रश्न नंबर कौन सा, 33, फानी, ताउते, असानी या गुलाब। तो देखिए मई 2022 में जो तूफान आया था इसका नाम था असानी, बी। प्लेनेट डी की यात्रा सूची द 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीजन्स ऑन अर्थ में राजस्थान के किस शहर को 2022 में शामिल किया गया। प्रश्न नंबर 34, आंसर क्या हो जाएगा इसका, उदयपुर, ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 35, अटल सेवा केंद्र को नया नाम क्या दिया गया है। राजीव गांधी सेवा केंद्र, ग्राम विकास केंद्र, ग्राम सुविधा केंद्र या जन सुविधा केंद्र। तो इसका नाम दिया गया है राजीव गांधी सेवा केंद्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। राजीव गांधी सेवा केंद्र कर दिया गया अटल सेवा का केंद्र का नाम। निम्न में से कौन सा फसल उत्पादक राज्य सही सुमेलित नहीं है। गेहूँ उत्तर प्रदेश, जूट असम, चाय गुजरात। चाय गुजरात हो सकती है क्या, पहले तो ये बताओ, ठीक है। चावल पश्चिम बंगाल। 36 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि असम की चाय आपने सुना होगा सबसे ज़्यादा, ठीक है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की, ठीक है। सवाई जयसिंह ने, मान सिंह ने, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने, मिर्जा राजा जयसिंह ने। तो प्रश्न नंबर 37, इसका आंसर हो जाएगा महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने क्या करा था, स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना करी थी। प्रश्न नंबर 38, किस वर्ष अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, ठीक है। किस वर्ष अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। अवध को किस ईयर के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 38, ठीक है। 1766, 1852, 1899, 1856। तो कौन सा ईयर था, 1856। इस समय क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति लेकर आए थे, अगर आपको याद हो तो बस इनका इंट्रोड्यूस करके इनसे मिलाया गया था, ठीक है। मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ जिले निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन हेतु जाने जाते हैं।
मैग्नीज, तांबा, अभ्रक या बॉक्साइट। प्रश्न नंबर 9 बताइए मध्य प्रदेश के बालाघाट, एमपी का छिंदवाड़ा और झबुआ ये मैग्नीज के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, 39 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? ठीक है, सुपर इम्पोज नदी, जैसे मान लीजिए एक नदी पहले से यहाँ बह रही है, एक बड़ी विशाल नदी यहाँ से यूँ बहती थी, अब इसने अपना कोर्स चेंज करके यहाँ पर आ गई, तो ये क्या करेगी? इसको इम्पोज अपने अंदर मिला लेगी, तो इसको बोलते हैं सुपर इम्पोज कर लेना। अब इस नदी का कोई अस्तित्व नहीं रहा, इस नदी की जगह पे ये बड़ी वाली नदी आ गई। तो ऐसी कौन सी नदी है? बनास, घग्गर, जाखम या माही? तो बताइए कौन सी नदी है? 40 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? बनास नदी। 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि राज्यों की वर्टिकल हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए? ठीक है, 41 का आंसर बताइए कितनी रखी जानी चाहिए? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, राज्यों की वर्टिकल हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए? 41% होनी चाहिए। 42 में जाइए, आय की असमानता को मापा जा सकता है? लॉरेंस वर्क, गिनी गुणांक, गरीबी रेखा, सापेक्ष गरीबी। अब देखो, लॉरेंस वर्क, गिनी गुणांक, गरीबी रेखा या रिलेटिव पॉवर्टी, तो इनमें से बताना है केवल 2, 3, केवल 1 और 4, केवल 1, 2, 4 और केवल 1, 2, 3। तो देखो इसमें सारों तो हो नहीं सकते, एक नहीं होगा इसमें से। ठीक है, तो गरीबी रेखा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये तीनों हैं, रिलेटिव पॉवर्टी हो गया, गिनी कोफिशिएंट हो गया और लॉरेंस वक्र हो गया। तो 1, 2 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 43, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। अब प्रश्न नंबर 43 देखिए, गोविंद, नाथा, मंडन, कुंभा, देवमूर्ति प्रकरण, द्वार दीपिका, वस्तु मंजरी और संगीत राज। अब बताइए, देखो संगीत राज इनमें से किसको बोला जाता था? बताओ। कुंभा को, डी का 4। ठीक है, ये हो गया, ये गया, ये गया। अब देखिए सी का 1 है यहाँ पर, तो सी का तो यही है 1, ये अपने सामने से 1 गया। अब अपने पास 2 हैं, नाथा और गोविंद। अब इन दोनों में से क्या था? वस्तु मंजरी किसको बोला जाता था? देखो वस्तु मंजरी बोला जाता था नाथा को, और गोविंद को बोला जाता था द्वार दीपिका। तो सेकंड, थर्ड, 1 सेकंड, बी आंसर हो जाएगा इसका, 43 का, 43 का बी। ठीक है, आ जाओ 44, सुंदरी और मैंग्रोव, है ना, ये क्या है? फॉरेस्ट टाइप है सुंदरी और मैंग्रोव्स। ठीक है, वृक्ष पाए जाते हैं मानसूनी वनों में, ठीक है, ज्वारीय वनों में, अर्ध शुष्क वनों में और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में। तो कहाँ मिलेंगे ये हमें? सुंदरी और मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे? 44 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टाइडल फॉरेस्ट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं मैंग्रोव्स। ठीक है, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किस शहर में जुलाई 2022 को 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? तो किस शहर, किस मतलब स्टेट के अंदर किया है या शहर के अंदर किया है बताइए? 45 का आंसर क्या है? मुंबई। ठीक है, ए, मुंबई में किया है। प्रश्न 46, 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया? किसकी बात कर रहा है? ठाकुर कुशल सिंह की बात कर रहा है। तो क्या कोटा में थे ये? क्या ये नसीराबाद में थे? क्या ये एरनपुरा में थे? कहाँ थे ये? ऑप्शन नंबर सी, औवा में थे। ठीक है, 46 का क्या हो जाएगा? औवा। 47, वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित में से कौन से देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो किसको किया गया है बताइए? 47 में इथोपिया, भारत, पाकिस्तान या गैबोन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गैबोन को किया गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 48, जमनालाल बजाज ने स्थापना की। जमनालाल बजाज का किससे संबंध है पहले बताइए?
इन चारों में से पढ़ा हो तो बताइए। जमनालाल बजाज ने अपने आप को कहा था गांधी जी का 5वां पुत्र, और इनका संबंध है जयपुर प्रजामंडल से, तो किसकी करेंगे ये? 48 का सी। आ जाइए 49। कवि एवं चित्रकार नगरी दास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? बताइए। कृष्णदेव, वृंदावन दास, राजा जसवंत सिंह या राणा कुंभा? तो देखिए 49 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, राजा सावंत सिंह। ठीक है, 49 का सावंत सिंह आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आ जाइए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन देखते हैं 50। कोयला क्षेत्र के पास स्थित लोहा इस्पात उद्योग केंद्र है कौन सा? सलेम, बोकारो, भद्रावती या जमशेदपुर टाटा का? बताइए। कोयला क्षेत्र के पास, अभी कोयला क्षेत्र देखो एक्चुअली क्या है, सारे ही क्या है इस्पात उद्योग केंद्र हैं, पर कोयला क्षेत्र के पास पूछा गया है, तो सलेम होगा या बोकारो होगा। देखो कोयला कहाँ से निकलता है? झारखंड से, तो आंसर क्या हो जाएगा 50 का? बोकारो, सी। ठीक है, और ये सलेम कहाँ पर है? कोलकाता के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो कुंवर सेन, गंगानगर बीकानेर, कुंभाराम आर्य जैसलमेर, बाड़मेर। ठीक है, तो कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर जैसलमेर बाड़मेर की है क्या? ठीक है, जयनारायण व्यास जैसलमेर जोधपुर बिल्कुल ठीक, डॉक्टर करनी बीकानेर जोधपुर ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी लिफ्ट नहर सम्मिलित नहीं है? कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर नहीं है सम्मिलित। लोक कथा देव नारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? खड़ताल, जंतर, चंग या मंजीरा? आरएस में पूछा गया है, आरएस प्री का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो बताइए 52 का आंसर क्या हो जाएगा? जंतर। ठीक है, कौन सा बजाया जाता है? देवनारायण जी की फड़ के गायन के समय जंतर का प्रयोग किया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की दर्श की वृद्धि दर क्या थी? तो 21.31, कितनी? 28, 28.4 और 32.97 या 21.31 जो मैंने बताया है? बताओ। 53 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो मैंने बताया है वही सही होगा। ठीक है, अपन ने ये कर लिया क्या? कर लिया। आ जाइए 54। जय दयाल सोनी और चेताराम संबंधित हैं तुर्रा कलंगी ख्याल से, शेखावटी ख्याल से, हेला ख्याल से और जयपुरी ख्याल से। जय दयाल सोनी और चेताराम, बताओ चेतराम कौन सी ख्याल से, कहाँ से संबंधित हैं 54 का? तो ये तुर्रा कलंगी ख्याल से संबंध है इनका। जय दयाल सोनी और चेतराम संबंधित हैं, ए, ऑप्शन नंबर ए, तुर्रा कलंगी ख्याल से संबंध है इनका। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध वर्ष सही सुमेलित नहीं है? हरमाड़ा का युद्ध 1557, सामेल का युद्ध 1562, खानवा का युद्ध 1527, खतौली का युद्ध 1517। तो बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं है 55 का? ठीक है, तो सामेल का युद्ध 1544 में लड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 56 हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? 56 का हो जाएगा बांसवाड़ा, उदयपुर, जयपुर और अलवर, ऑप्शन नंबर बी जयपुर में। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ लोकेटेड है? जयपुर में है। 57 का निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादक है? तो कौन सा है बताइए? नागौर, पाली, राजसमंद और अजमेर। 57 का आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर। फेल्सपार कहाँ से सबसे सर्वाधिक निकलता है? अजमेर से। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 58 अपन बाद में करते हैं। प्रश्न नंबर 59 पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है? तो 59 का क्या हो जाएगा? बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। आंसर हो जाएगा आंसर ए, बिहार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन से देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया? तो प्रश्न नंबर 60 कौन सा हो जाएगा? हरिपुरा अधिवेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। भीलों द्वारा
लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 61, भराड़ी, फड़, तहनीशा और मांडना। तो क्या कहा जाता है? भराड़ी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये प्रश्न वापस पूछा जा सकता है, RS प्री में भी आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्न नंबर 62, धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए। प्रश्न नंबर 62 का क्या होगा? त्रिपुरा में, असम में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, त्रिपुरा में। मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत थे। 63 का क्या आंसर हो जाएगा? हरिराम दास, सुंदर दास, गरीब दास और लाल दास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 का दी, लाल दास। मेवाड़ के अलवर जिले में किसका जन्म हुआ था? लाल, बोल दीजिए ऐसे, लाल लाल का जन्म हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। उद्योग बताना है, उद्योग को स्थान से जोड़ना है। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क, हाईटेक ग्लास फैक्ट्री, मेवाड़ शुगर मिल्स, JK सीमेंट वर्क्स। अब देखिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ है मेवाड़ शुगर मिल्स। अब यहाँ पे डीडवाना नागौर है, तो ये मेवाड़ में नहीं पड़ेगा। धौलपुर, ये क्या मेवाड़ में पड़ेगा? धौलपुर। बताइए। भूपाल सागर और निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा कहाँ पर है बताएं, है ना? तो देखिए प्रश्न नंबर 64, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क, तीसरे का देखो ये हो जाएगा भूपाल सागर। ठीक है, उदयपुर के अंदर है ये। निम्बाहेड़ा कहाँ हो जाएगा? JK सीमेंट, अपन ने यही पढ़ा था। धौलपुर में क्या हो जाएगा? सेकंड का सेकंड, हाईटेक ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में। और डीडवाना में राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क। तो इस तरीके से आप इसका आंसर जोड़ सकते हैं। एक के साथ एक, ये गया, ये गया, ये गया, ये इसी से आ गया ये रोल। ये इतनी मेहनत करी, क्या फ़ायदा? ठीक है, तो आंसर नंबर 84 का हो जाएगा सी। आ जाओ। 84 नहीं, मतलब 64। 65, 11वीं पंचवर्षीय योजना की मूल अवधारणा थी। तो बताइए कौन सी, क्या अवधारणा थी? सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, मानव भलाई, तेज और अधिक समावेशी विकास। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की हम में से क्या पूछ रहे हैं? थीम पूछी जा रही है। ठीक है, तो आपको थीम बतानी है मानव संसाधन विकास। तो 11वीं की क्या थी? तेज और अधिक समावेशी विकास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 65 का क्या था? सी। अब देखिए स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 66, निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है? मानसी वाकल कहाँ पर है? ठीक है, उदयपुर के अंदर है, तो ये डूंगरपुर, ये गलत हो जाएगा। पांचना करौली में ही है, गूड़ा बूंदी में ही है, औरई चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाडन पोल के पास बने चबूतरे में पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? पत्ता सिसोदिया, जयमल राठौड़, कल्ला राठौड़ और रावत बाग सिंह का। बताइए। 67 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? जयमल राठौड़ का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? जयमल राठौड़। जयमल और पत्ता, इस तरीके से नाम याद होंगे। प्रश्न नंबर 68, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस पंकज मित्तल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? ठीक है, तो 68 का प्रश्न पूछा गया है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय के, मद्रास उच्च न्यायालय के, गुजरात उच्च न्यायालय के। तो कहाँ के थे? जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। फतुहात ए आलमगिरी के लेखक कौन हैं? बताइए। 69 का ईश्वर दास नागर, औरंगजेब, फिरोज शाह तुगलक या दारा शिकोह। तो ईश्वर दास नागर। ठीक है, फतुहात ए आलमगिरी, 69 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में गलत युग्म राज्य का नाम, विधानसभा सदस्यों की संख्या को चुनिए। मेघालय 50, सिक्किम 32, मणिपुर 60, मिजोरम 40। तो बताइए 70 का कौन सा गलत हो जाएगा? मेघालय 50, ये गलत है। ठीक है, राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना 2021-22 के लिए विधायक निधि बढ़ाकर कर दी है। कितनी कर दी है? 71 का ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 5 करोड़ कर दी है। राजस्थान के बजट 2021 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के कितनी राशि तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की गई?
ठीक है, तो 72 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 50,000 रुपये तक। आगे प्रश्न नंबर 73 देखते हैं। भारत में पहली बार संपत्ति कर कब पेश किया गया था? ठीक है, तो 1957 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। सुमेलित कीजिए बादला, नमदा, पावरजाई और खेसला। ठीक है, तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा? पहले का 3 हो जाएगा जोधपुर, ठीक है, दूसरे का हो जाएगा टोंक नमदा का, पावरजाई का हो जाएगा जयपुर और खेसला का हो जाएगा लेटा। तो आंसर ये हो जाएगा डी, 74 का डी हो जाएगा। ठीक है, 75 का आ जाइए। अर्ली चौहान डायनेस्टी के लेखक कौन है? दशरथ शर्मा, जे.एन. शर्मा, जी.ए. गियर्सन या फिर जी.एच. ओझा। ठीक है, बताइए। 75 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, दशरथ शर्मा। अर्ली चौहान डायनेस्टी किसने लिखी थी? दशरथ शर्मा ने लिखी थी। कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में शामिल हैं? कौन कौन से पूछ रहा है? जालोर हो गया, ये वाला नीचे का, फिर सीकर हो गया, सीकर बिल्कुल ऊपर, यहाँ पे तो जालोर हो गया, यहाँ सीकर हो गया, इस तरीके से ऊपर बहुत दूर है, फिर यहाँ बीच में नागौर हो गया और इधर झुंझुनू हो गया। तो ये किस जलवायु प्रदेश में आएंगे, इस तरीके से बताइए। ठीक है, तो BWHW, BSHW, BWKW, BSKW, तो BSHWA। ठीक है, 76 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा BSHW। और BWHW क्या है? डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो राजस्थान के इधर मरुस्थल में मिलता है। तो 76 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 77 पे आ जाइए। कैलाश श्रृंखला हिस्सा है ट्रांस हिमालय का, शिवालिक का, कैलाश श्रृंखला जो है कैलाश पर्वत की जो श्रृंखला है, महान हिमालय का या लघु हिमालय का। ठीक है, एक्चुअली क्या बात ये कर रहा है, जैसे मान लीजिए ये हिमालय है। ठीक है, अब ये जो नॉर्दर्न हिमालयाज़ हैं, ग्रेटर हिमालयाज़ हैं, ये तो महान हिमालयाज़ हो गए। इनके बाद में जो ये कौन से हिमालयाज़ आते हैं बताइए? लघु हिमालय का है नहीं, शिवालिक का है नहीं, महान हिमालय का है नहीं, तो ये कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 77 का ए, ट्रांस हिमालय का हो जाएगा यह आंसर। प्रश्न 77 का कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो आपको बताया है ट्रांस हिमालय का। ठीक है, कैलाश श्रृंखला किसकी है? ट्रांस हिमालय की। 78 खेड़ा किसान आंदोलन किन नेताओं के नेतृत्व में हुआ था? गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल, सीताराम दास और विजय सिंह पथिक, गांधी जी और विजय सिंह पथिक, वल्लभ भाई पटेल और वासुदेव बलवंत फड़के। खेड़ा किसान आंदोलन बताइए 78 का, तो गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल इनके नेतृत्व में हुआ था खेड़ा किसान आंदोलन। ठीक है, 78 का ए। 79 निम्नलिखित में से कौन एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को लागू करने का सबसे संभावित परिणाम है? ठीक है, एफडीआई प्रवाह में भारी वृद्धि होगी। लगभग 2 दशकों में डिजिटल मुद्रा पूरी तरीके से भौतिक मुद्रा की तरह जगह ले लेगी। ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल वॉलेट की ज़रूरत नहीं होगी और गरीबों को सब्सिडी का सीधा हस्तांतरण बहुत कारगर होगा। तो अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई आता है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई के थ्रू आप जो पेमेंट करते हैं को लागू करने से सबसे संभावित परिणाम क्या निकल कर आएगा? तो देखिए, ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल वॉलेट की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? 1907 की बोल रहा है। देश तैरनी सभा कब हुई थी? 1877, 76 में हुई थी ये तो। ठीक है, सर्व हितकर्णी सभा, परोपकारणी सभा या फिर बाल भारत सभा बताइए। प्रश्न नंबर 80 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्व हितकर्णी सभा। ठीक है, चूरू में करी गई थी, स्वामी गोपाल दास जी ने इसकी स्थापना करी थी। काला गुमान और तीखी क्षेत्र किसके लिए फेमस हैं बताइए? कैल्साइट के लिए, घिया पत्थर के लिए, गार्नेट के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 81 का। आ जाओ यहाँ पर। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर स्थित है, कहाँ पर है? रामगढ़ बारा में है, रामगढ़ झुंझुनू में, रामगढ़ अलवर में है, रामगढ़ सीकर में है। तो बताइए कहाँ स्थित है 82 का
82 का आंसर ए। ठीक है, रामगढ़ 12 के अंदर है ये क्रेटर। पंजाब के मैदानी इलाकों में मानसून पीछे हटने लगता है। मध्य सितंबर में, मध्य जुलाई में, दिसंबर में या मध्य अक्टूबर में। मानसून की जो अपनी रेनफॉल है वो कब ख़त्म हो जाती है? सितंबर आते आते या अक्टूबर आते आते? बताएं। दिसंबर और ये जुलाई तो बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो गए। ठीक है, तो 83 का क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, सितंबर। मध्य सितंबर और अक्टूबर से तो अपने रेनफॉल भी नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 84। DRDO ने भारतीय नौसेना में सोनार प्रणाली के लिए परीक्षण मूल्यांकन सुविधा किस शहर में शुरू किया? प्रश्न नंबर 84 बताइए, कोची में, तिरुवनंतपुरम में, विजाग में या पोर्ट ब्लेयर में? DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च टेस्टिंग इवेल्यूशन फैसिलिटी सोनार सिस्टम कहाँ पर? कोची के अंदर। ए ऑप्शन कोची। ठीक है, प्रश्न नंबर 85। इजलास खान का गठन किया था महाराणा सज्जन सिंह ने, महाराणा अजीत सिंह ने, राणा भगवंत सिंह ने या महाराजा बन्ने सिंह ने? बताइए। 85 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराणा सज्जन सिंह ने इजलास खास का गठन किया था। प्रश्न नंबर 86। मानसून 2021 के दौरान निम्न में से किस जिले में असामान्य सामान्य से 60% ज़्यादा वर्षा हुई? बाड़मेर में, चूरू में, सीकर में या बांसवाड़ा में? प्रश्न नंबर 86 बताइए, कहाँ हुई सामान्य से 60% ज़्यादा बरसात? तो ये कहाँ हुई? चूरू में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, 86 का बी। 87। निम्नलिखित में से कौन सा झील राज्य सुमेलित नहीं है? भीमताल उत्तराखंड, लोनार महाराष्ट्र, चिल्का उड़ीसा, पुलिकट कर्नाटका? तो पुलिकट लेक क्या कर्नाटका में है क्या? ये बताओ। ऑप्शन नंबर 87 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पुलिकट कर्नाटका में नहीं है। गदर जर्नल का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो बताइए, गदर जर्नल का मराठी में, पंजाबी में, गुजराती में, उर्दू में? 88। ठीक है, तो ये किस में हुआ था? उर्दू के अंदर। गदर जर्नल उर्दू में प्रकाशित हुई थी सबसे पहले। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा हुई थी? तो अरुणा राय, शांता त्रिवेदी, इंदुमती गोयनका या दुर्गावती देवी? प्रश्न नंबर 89 का क्या होगा? शांता देवी, शांता त्रिवेदी मतलब। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा की गई थी? शांता त्रिवेदी के द्वारा की गई थी। 89 का सी। अजय, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 2300 करोड़ रुपए की 119 किलोमीटर की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो किस राज्य की किया है? प्रश्न नंबर 90 का हो जाएगा मध्य प्रदेश, डी। ठीक है, कौन से राज्य का? मध्य प्रदेश का। राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र तथा राज्यों की सहभागिता क्रमशः है? जल जीवन मिशन में बताइए। 91 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 50-50% है। दोहद येलो किस फसल की उन्नत किस्म है? 92 का बताइए। गन्ना, गेहूं, चना या मूंगफली? तो ये किसकी है? चना की। 92 का बी हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 93। राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म है? वैसे तो देखिए राजस्थान में सर्वाधिक सरसों जो उगती है श्री गंगानगर में उगती है। ठीक है, परंतु यहाँ पर जो क्रम पूछा गया उसके अकॉर्डिंग अलवर भरतपुर हो जाएगा, क्योंकि भरतपुर में सबसे ज़्यादा होती है और अलवर जयपुर के पास में कौन सा है? भरतपुर है। हालांकि करौली सवाई माधोपुर इस साइड में, पर इधर की तरफ नहीं, ये वाला बेल्ट ज़्यादा होगा। तो इसका ज़्यादा आंसर होगा 93 का सी। ठीक है, और आप देख सकते हैं वैसे सी होगा मेरे हिसाब से। 94। कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उपबंध करता है? आर्टिकल नंबर 44। 94 का सी। ठीक है। 95। राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान के मंत्री पद पर रह सकता है? तो कितने महीने तक रह सकता है बताइए, सदस्य बने बिना? 95 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 6 माह तक रह सकता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 96। भारत का प्रधान देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़? तो देखिए कहाँ से नहीं गुजरेगा। जैसे मान लीजिए आपने अगर इंडिया का मैप बनाएंगे
अगर आपको इंडिया का मैप आता हो बनाना, ठीक है, कुछ इस तरीके से ही बनेगा, ठीक है, हल्का हल्का इस तरीके से बनेगा। अब प्राइम मेरिडियन क्या है, यहाँ से पास हो जाती है इस तरीके से। अब यह सोचिए तमिलनाडु तो यहाँ पर है, ये वाला पास तमिलनाडु, ये केरला, तो क्या तमिलनाडु से गुजर रही है? नहीं। तो बस इस तरीके से मैप बना लें, कभी भी आपको लगे तो यूँ थोड़ी, अब यूँ थोड़ी गुजारेंगे इसको, ठीक है, ऐसे तो सीधे ही तो खींचेंगे इस तरीके से, तो ये फिर भी इधर से नहीं जाएगा। यूपी, एमपी, है ना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड देन आंध्र प्रदेश, यहाँ से गुजर के निकल जाती है ये 5 राज्यों से। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा 96 का। और ये 97, निम्नलिखित में से किसे ई कॉमर्स के 3 चरण नहीं माना जाता है, ठीक है। तो देखो, कॉमर्शलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्रिजर्वेशन और री इन्वेंशन, ठीक है। तो इनमें से कौन सा नहीं माना जाएगा? तो भूमंडलीकरण को नहीं माना जाएगा, ठीक है, ई कॉमर्स, कॉमर्शलाइजेशन माना जाएगा, री इन्वेंशन माना जाएगा और संरक्षण, प्रिजर्वेशन माना जाएगा, बी नहीं माना जाएगा, ठीक है। और ये 98 देखते हैं, कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सर्स स्कीम का उद्देश्य है। तो 98 का हो जाएगा आंसर, जैविक उद्यानों के वन्यजीव को आमजन संस्था आदि को गोद देना। बिल्कुल ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अभ्यारण्य के वन्यजीव और आमजन संस्था आदि को गोद देना, नहीं नहीं नहीं, जैविक उद्यान बायोलॉजिकल पार्क होते हैं, उनके वन्यजीवों को आमजन और संस्थाओं को आदि को गोद देना ही कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम का उद्देश्य है, ठीक है, ये हो जाएगा। किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई? तो 99 का क्या हो जाएगा? 2022 में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई है, 99 का बी, 2022 में, ठीक है। 100, राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है, क्या कहलाता है? स्वांग, रम्मत, टूटिया या ख्याल? प्रश्न नंबर 100, ऑप्शन नंबर क्या होगा? टूटिया कहलाता है। राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है? टूटिया बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 100 का बी। प्रश्न नंबर 101, एक कंप्यूटर स्प्रेडशीट में क्या सही है? यदि वर्तमान या फिर सक्रिय सेल B4 है, आपने एंटर की दबाई है, ठीक है, आप सेल A1 पे होंगे, आप सेल B6 में होंगे, आप सेल B5 में होंगे या आप सेल B3 में होंगे, बताओ। प्रश्न नंबर 101, आप क्या है, जब एंटर की दबाएंगे तो आप नेक्स्ट सेल में चले जाएंगे, जैसे इस सेल में काम कर रहे हैं तो इस सेल में आ जाएंगे, तो B5 में आप होंगे। कौन सी सेल में होंगे? B5 में होंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे इस तरीके से। सेल ये B4 है, इसके नीचे कौन सी होगी? B5 होगी, ठीक है। तो आप जैसे ही एंटर दबाएंगे तो नीचे की तरफ जाते जाते रहते हैं, हर बार नेक्स्ट सेल में पहुंच जाते हैं। आ जाइए, अब सूचना संचार के सभी पहलुओं, यहाँ पे क्लियर कर देते हैं इसको। प्रश्न नंबर 102, सूचना संचार के सभी पहलुओं, और देखो ये आपको पढ़ाया हुआ है स्प्रेडशीट में, B4 और ये सारी सेल, ये B क्या है, ये क्या है, ये रोज़ हैं, ये कॉलम है, B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम को। ये 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रोज़ को, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताइए। सूचना संचार के सभी पहलुओं के नियंत्रण करने के लिए नियमों का समूह कहलाता है, ठीक है। तो क्या कहलाएगा 102 का? सर्वर, प्रोटोकॉल, iOS मॉडल या इंटरनेट? तो क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। देखो, सूचना संचार के सभी पहलुओं को नियंत्रण, कंट्रोल करने के लिए नियमों का समूह, जो ग्रुप, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ग्रुप, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? प्रोटोकॉल ही बोला जाता है। एक फाइल सिस्टम में डैश वर्तमान निर्देशिका से पथ को परिभाषित करता है, रिलेटिव पाथ नेम, वर्चुअल पाथ नेम, एब्सोल्यूट पाथ नेम या फिर रूट डायरेक्टरी। एक फाइल सिस्टम में, ठीक है, प्रश्न पढ़ लो अच्छे से 103 का। एक पाथ सिस्टम में वर्तमान निर्देशिका से पथ को परिभाषित करता है रिलेटिव पाथ नेम। कौन सा करेगा? ए। रिलेट कर रहे हैं ना, डिफाइंस अ पाथ फ्रॉम द करंट डायरेक्टरी, रिलेटिव पाथ नेम, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 104, MS वर्ड के साथ कार्य करते समय कौन सा विकल्प फाइल मेन्यू में उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है, तो सेव, प्रिंट व्यू, हेडर एंड फुटर, सेव एज। 104 का क्या होगा बताइए?
देखो सेव आएगा, प्रिंट व्यू आएगा, हेडर एंड फुटर आएगा, परंतु सेव एज नहीं आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 105। प्रिंटर की प्रिंट गुणवत्ता को डैश में तथा प्रिंट गति को डैश में नापा जाता है। अब देखिए क्रोमेटिक नंबर या रोटेशन पर मिनट्स, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए गए हैं। आपको अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो प्रिंटर की गुणवत्ता है अपन क्रोमेटिक नंबर में नहीं नापते, है ना। पेज पर मिनट यही नहीं नापते, डॉट पर इंचेस हाँ इसमें नापते हैं प्रिंटर की प्रिंट गुणवत्ता, ठीक है। और रोटेशन पर मिनट आरपीएम पे नहीं, प्रिंटर की गति को हम नापते हैं पेजेस पर मिनट पीपीएम, ठीक है। डीपीआई और पीपीएम में हम नापते हैं, तो डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 106। युद्ध के लिए तैयार 5वीं पीढ़ी का एकमात्र लड़ाकू है ना। मतलब लॉक हीड मार्टिन, अमेरिकन F-35, लाइटनिंग, चैंगडू J-20, लॉक हीड मार्टिन F-22 रैप्टर या सुखोई PAK-FA, ठीक है। तो 106 का क्या हो जाएगा? लॉक हीड मार्टिन, अमेरिकन F-35 लाइटनिंग 5वीं पीढ़ी का एकमात्र लड़ाकू विमान है ये, ठीक है। 5वीं पीढ़ी का, अभी तक इससे पहले के चौथी पीढ़ी तक। 107। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होने वाला सामान्य जीवाणु है, बताइए कौन सा? जेनेटिक इंजीनियरिंग में ई कोलाई, डिप्लोकोकस, राइजोबियम या फिर स्पाइरिलम। प्रश्न नंबर 107 का हो जाएगा ए, ई कोलाई, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियर में इसका इस्तेमाल होता है। और राइजोबियम क्या करता है? राइजोबियम हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या देता है? ये नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है। आ जाइए प्रश्न सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए, वे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 108, ठीक है। प्राकृतिक बहुलक, ताप दृढ़ बहुलक, प्रोटीन और ताप सुघन बहुलक, ठीक है। तो देखिए प्रश्न नंबर 108 का हो जाएगा पहले का डी, स्टार्च एवं सेलुलोस। दूसरे का ए हो जाएगा बेकेलाइट, ठीक है। प्रोटीन का हो जाएगा अमीनो अम्ल का बहुलक। प्रोटीन क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स की क्या होते हैं? ये पॉलीमर होते हैं प्रोटीन। और जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स हैं ये क्या हो जाएंगे? पीवीसी हो जाएंगे, ठीक है, सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 108 का सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 109। 100 डिग्री और प्राकृतिक दबाव इतना पर इतने गर्म पानी के नमूने पर इतने 100 सेंटीग्रेड भाप में बदलने के लिए 54 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यदि उत्पादित भाप का आयतन इतना है तो नमूने के आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित है कितना? बताइए। 109 का हो जाएगा 208.7 जूल। पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस लवण का उपयोग किया जाता है? देखो पानी की अगर स्थायी कठोरता है, हार्डनेस है, तो हम इसमें से क्या मिलाएंगे बताओ? तो हम मिलाते हैं NaCO3 H2O A। अब देखिए स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 11। ओजोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना। ओजोन पे देखो पहले फर्स्ट पेपर में भी पूछा गया था और यहाँ भी पूछा जा रहा है। ओजोन का निम्न स्तर मात्रा या शोभमंडलीय ओजोन वायुमंडलीय प्रदूषक है। ओजोन से ऑक्सीकरण का निर्माण एक ऊष्माशेषी प्रक्रिया है। ओजोन में 2 द्विबंध होते हैं। ओजोन एक त्रिपरमाणविक रेखीय अणु है। तो ओजोन हैज 2 डबल बॉन्ड्स, O3 होता है ओजोन में, ठीक है। 2 डबल बॉन्ड्स में 3 होंगे। तो कथन सत्य है पूछ रहा है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। प्रश्न नंबर 111 का, ओजोन एक ट्राइटमोकिक लेयर मॉलिक्यूल से, ये भी गलत हो जाएगा, है ना। ओजोन टू ऑक्सीजन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक नहीं है एक्सोथर्मिक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। लो लेवल ओजोन इज एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट ई, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 111 का ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 112, इम्यूनो स्प्रेसेंट, ठीक है, डैश प्रतिरूपित अंगों को प्राप्तकर्ताओं में अस्वीकृत होने से रोकता है। तो कौन सा रोकेगा? थ्रोम्बिन, एस्प्रिन,
कैल्सीटोनिन या साइक्लोस्पोनिन, बताइए 112 का। तो 112 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साइक्लोस्पोनिन। ठीक है। 113 निम्नलिखित अभिक्रमों में बनने वाले लवण की पहचान कीजिए। अब ये पूरी फॉर्मूला है, इसमें से जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे NH4 है, OH AQ हो गया, H2SO4 हो गया। ठीक है। अब इन दोनों को जब प्लस करने के बाद में आप इधर की तरफ सॉल्व करेंगे तो आप ये देखिए 2H2O तो ये बाहर निकल गया इसमें से, तो बचेगा क्या? तो इसमें से बचेगा 113 में से NH4 2SO4। ठीक है, ये इसमें बचेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिच्छू डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए बिच्छू डंक में टार्टरिक, ऑक्सैलिक, मैथेनोइक या लैक्टिक। देखो लैक्टिक तो मिल्क वाली चीज़ों में मिलता है, ये होगा नहीं। टार्टरिक किस में होता है? खट्टे फलों में। ऑक्सैलिक किस में होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 114 का बी हो जाएगा। ठीक है। एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है, बताइए किस में किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है प्रतिहिम एंटीफ्रीज के रूप में, बी। ठीक है, एंटीफ्रीज के रूप में इथाइल ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 116, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के बाद आएगी? बताइए। 1 2 3 4, अब इसके बाद में कौन सी आएगी? नेक्स्ट पूछ रहा है। 116 का क्या हो जाएगा बताओ। अब यहाँ देखिए, ये था प्लस चौकोर, फिर जीरो, फिर इसके बाद में क्या हुआ? ये यहाँ आया, यहाँ के जीरो हो गया और ये जीरो हो गया ट्रायंगल। ठीक है। उसके बाद में ये गया ऊपर, ये बन गया ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल क्या हुआ? इधर आ गया और ये बन गया चौकोर। तो आप इसमें देखिए, इसमें एक कोण से त्रिकोण होगा, त्रिकोण से चार कोण हो गया, चार कोण से 5 6 कोण वाला बन जाएगा ऊपर जाके। यहाँ 5 कोण होता है और इस जगह आएगा तो 6 कोण होगा। ठीक है। तो ज़्यादा सही आंसर क्या होगा? ज़्यादा सही आंसर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। आ जाओ, चूज़ द वाटर इमेज। इसमें वाटर इमेज चूज़ करनी है हमें, बिल्कुल सेम उसकी जैसी, ऊपर जैसी। वाटर इमेज कौन सी है? प्रश्न नंबर 117 का। अब जैसे ये दिया गया इमेज है, पानी में इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? जब आप इसको पानी में देखेंगे तो ये किस तरह की दिखाई देगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 117 का ए। ठीक है। प्रश्न नंबर 118, बताइए निम्न चित्रों में कौन सा चित्र क्रिकेट खिलाड़ियों, टेनिस प्रशिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच संबंधों को सही प्रकार से प्रदर्शित करेगा? एक्चुअली क्या होता है, आप इसको ऐसे देखिए, जो चीज़ ऊपर है वो ऊपर रहेगी और जो चीज़ नीचे है वो नीचे आ जाएगी। परंतु क्या होता है, पानी में इमेज उल्टी हो जाती है, ये वाला इस साइड आ जाएगा, वो वाला उस साइड चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा बस। ठीक है। प्रश्न नंबर 118 का हो जाएगा बी। ठीक है। प्रश्न नंबर 119 का हो जाएगा बी, ए ऑप्शन। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इस प्रश्न तक यहाँ तक पहुँच जाएंगे। प्रश्न नंबर 120 के स्थान पर क्या आएगा? जब इस पूरे इसको सॉल्व करेंगे तो 120 का स्थान पर, इसका क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, बाद में देख लेंगे अपन इसको, है ना। प्रश्न नंबर 121 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। प्रश्न नंबर 122, एक कथन दे रखा है, एक अच्छा झगड़ालू बनने के लिए एक आदमी को बुद्धिमान होना चाहिए। अच्छे झगड़ालू बातूनी और उबाऊ होते हैं। पहले ठीक है, सभी बुद्धिमान व्यक्ति उबाऊ होते हैं और सभी बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे झगड़ालू होते हैं। तो ये क्या है? प्रश्न नंबर 22, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, एक नहीं करता, क्योंकि सभी बुद्धिमान व्यक्ति उबाऊ हों ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। परंतु सभी बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे झगड़ालू हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 123 का ऑप्शन नंबर सी आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 124,
124 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1750। प्रश्न नंबर 125 जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 16। प्रश्न नंबर 126, मैंने क्या बताया 125, ठीक है हाँ 126, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी 800। प्रश्न नंबर 127 ये थोड़ा सा डाउटफुल है, इसको देख लेंगे बाद में, अभी ये वाला कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 128 सी 8B, ठीक है। प्रश्न नंबर 129 इसका आंसर आ जाएगा बी। प्रश्न नंबर 130 इसका आंसर आ जाएगा 100C। और प्रश्न नंबर 131 से देखते हैं हम। देखा, जिसका पालन दूसरे ने किया हो उक्त वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। निरुपम, परोक्ष, फगुआ और परभूत, ठीक है। तो 131 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परभूत। प्रश्न नंबर 132 सी, ठीक है। आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। संधि विषयक संगत विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 133 का क्या हो जाएगा मातृ उपदेश, मातृपदेश, ठीक है। प्रश्न नंबर 134 का क्या हो जाएगा मिष्ठान व मैथिली शरण। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। 135 का क्या हो जाएगा वह आया और कर्णार्थक क्रिया विश्लेषण, यही गलत लग रहा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 136 का हो जाएगा डी अवतरण चिन्ह। प्रश्न नंबर 137 का हो जाएगा बी इस समय मेरी आयु 40 वर्ष है। कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? तो आत्मग्न, त्रिवेग, शुभ अवसर, सदाचार, कर्म को उदाहरण कर रहा है, आत्मग्न नहीं कर रहा, ठीक है। असंगत विकल्प चुनिए। प्रश्न नंबर 129 का, ये थोड़ा डाउटफुल है, इसको बाद में देख लेते हैं, ठीक है। 140 का हो जाएगा ना दिखाई पड़ना। गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है ना दिखाई देना, ठीक है। अब ये पैसेज वाला आ गया। 141 का हो जाएगा डी एम्प्लाइज। 142 का हो जाएगा बी इंडिफरेंट। 143 का हो जाएगा बी प्रोफेशनल एथिक्स। 144 का हो जाएगा डी एमिनेट। 145 का हो जाएगा डी वाई वॉज द बिल्डिंग पुल्ड डाउन, ठीक है। 146 का हो जाएगा ए टू टेक क्रेडिट फॉर समथिंग विच समवन एल्स डिड, ठीक है। 147 का हो जाएगा डी रवि इन्फॉर्म दैट ही वुड ब्रिंग बैक टू द नेक्स्ट डे। मैच द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आर्टिकल्स दे रखे हैं आपके सामने। 148 का क्या हो जाएगा 148 का डी हो जाएगा, ठीक है। आप इसको मिलाएंगे तो इस तरीके से मैच कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट का डी हो जाएगा वी विल गो टू द कैलकाटा बाय, ठीक है, द राजधानी एक्सप्रेस, है ना। जब भी कोई नाम आता है तो हम नाम के आगे द लगाते हैं। द चाइल्ड वॉज हैप्पी टू सी, ठीक है, ए एन, ठीक है, एरोप्लेन। ही हैज गॉन फॉर, नो आर्टिकल या आर्टिकल बताइए, अ हॉलीडेज, है ना, अ हॉलीडे। मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, है ना, इसमें नो आर्टिकल, बी कर दीजिए इसका। तो ये हो जाएगा डी 48 का डी हो जाएगा। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर, बेयर मिनिमम नीडेड फॉर सर्वाइवल। तो इसका क्या हो जाएगा सब्सिस्टेंस, सप्लीमेंट, सस्टेनेबल या फिर सब्सिस्टेंस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 49 का डी सब्सिस्टेंस। बेयर मिनिमम नीडेड फॉर सर्वाइवल मतलब सब्सिस्टेंस, ठीक है। चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। मेरे पिता ने कल मेरे लिए एक जोड़ी जूते खरीदे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माई फादर ब्रॉट मी अ पेयर ऑफ शूज यस्टरडे, ठीक है, यही सही हो जाएगा। तो देखिए गाइज ये हो गए आपके 150 प्रश्न पूरे। तो इसमें 2-4 क्वेश्चन के आंसर नहीं आए, बाकी तो सारे ठीक हैं। तो आप इनके हिसाब से बताइए कि आपके कितना स्कोर बन रहा है
और कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ इसके बारे में लिख सकते हैं। तब तक आप सब लोग खुश रहिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।